नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि हठ प्रतिपिका को निरूपित करते हैं। अर्थात कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत हम हठ प्रतिपिका को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, उन सर्वशक्तिमान आदिनाथ को नमस्कार है जिन्होंने हठ योग विद्या की शिक्षा दी, जो राजयोग के उच्चतम शिखर पर चढ़ने की इच्छा रखने वाले अभ्यासियों के लिए सीढ़ी के समान है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने, जिन्हें यहाँ आदिनाथ कहा गया है, सर्वप्रथम अपनी पत्नी पार्वती को हठ योग की शिक्षा दी और कई हठ योग एवं तंत्र संबंधी ग्रंथ शिव पार्वती संवाद के रूप में मिलते हैं। हठ शब्द दो वर्णों के योग से बना है, हा एवं ठा, जिनमें हा का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। इन दो दिव्य विग्रहों के लिए संस्कृत में कई नाम हैं और हठयोग के ग्रंथों में इन सभी शब्दों का प्रयोग कई प्रकार की चीजों के अभिधान के लिए हुआ है। स्वात्माराम ने हठयोग और राजयोग के बीच में कोई स्पष्ट रेखा तो नहीं खींची है। चूंकि ये दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए हठ प्रतिपिका में राजयोग का भी विवरण मिलता है। एक ही अनुशासन के राजयोग मानसिक एवं हठ योग शारीरिक पक्ष हैं। श्रीनाथ गुरु को प्रणाम करके योगी स्वात्माराम केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ विद्या का उपदेश करते हैं। अनेक मतों के कारण भ्रमित तथा राजयोग को नहीं जानने वाले लोगों के लिए स्वात्माराम हठ प्रतिपिका प्रस्तुत करते हैं। मत्स्येंद्र, गोरक्ष आदि योगी हठ विद्या के मर्मज्ञ थे और उन्हीं की कृपा से योगी स्वात्माराम ने इसको जाना। कुछ जो ऐसे हठ योगी हैं जो कि हठ विद्या को सिद्ध करके मृत्यु पर भी विजय पाकर ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, उनमें से कुछ हठ योगियों के नाम निम्नलिखित हैं। श्री आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, आनंद भैरव, चौरंगीनाथ, गोरक्षनाथ, भैरव योगी, सिद्धिपाद, चरपटी, कपाली आदि। परंतु मत्स्येंद्र और गोरक्षनाथ को छोड़कर अन्य सभी का जो जानकारी है वह तुलनात्मक रूप से स्वल्प है, अप्राप्य है। सभी प्रकार के दुखों से पीड़ित जनों के लिए हठयोग आश्रय रूप मठ है और सभी प्रकार के योगाभ्यासियों के लिए हठयोग आधारभूत कक्षप है। ऐसा कहा जाता है, पौराणिक आख्यान है कि मेरु पर्वत, जिसको देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन के समय मंथनी बनाया था, एक कच्छप की पीठ पर आधारित था, जिसे साक्षात विष्णु का अवतार माना गया। बिल्कुल उसी तरह हठ योग को भी कच्छप माना गया है, जो कि योगाभ्यासियों के लिए आधार प्रदान करता है। योग में सिद्धि की इच्छा रखने वाले साधकों को यह हठ विद्या नितांत गुप्त रखनी चाहिए। गुप्त रखने पर यह शक्तिशालिनी होती है तथा प्रकट करने पर यह शक्तिहीन हो जाती है। हठ विद्या परम गोप्या योगिनाम सिद्धि मिच्छताम भवे द्वीरवती गुप्ता निर्वीर्यातु प्रकाशिता। अर्थात यौगिक ग्रंथकारों ने साधकों को बार बार सावधान किया है कि योग में सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि अपने अभ्यासों और प्राप्तियों को सर्वथा गुप्त रखें। इनके विषय में बात करने से योगी का उद्देश्य, जो कि प्रसिद्धि प्राप्त करना नहीं बल्कि आत्म विकास करना है, वह असफल हो जाता है। अगले उपदेश में कहते हैं, सुराज्य धार्मिके देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतन शिलाग्नि जल वर्जिते एकांते मटिका मध्य स्थातव्यन हठ योगिना। अर्थात हठ योगी को ऐसे एकांत स्थान में रहना चाहिए जहां का राज्य अनुकूल हो, देश धार्मिक हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो तथा जो सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित हो।
ऐसे स्थान पर एक छोटी सी कुटिया में रहना चाहिए जहां किसी भी ओर से 4 हाथ प्रमाण की दूरी तक पत्थर, अग्नि अथवा जल न हो। यहाँ पर सुराज्य, धार्मिके, सुभिक्षे तथा निरुपद्रवी ये चारों विशेषण देश शब्द के लिए प्रयुक्त हुए हैं। सुराज्य से अभिप्राय है कि वह स्थान प्राकृतिक सुषमा तथा वन संपदाओं से परिपूर्ण हो। धार्मिके से तात्पर्य है वहां के निवासियों की मनोवृत्ति धार्मिक हो। सुभिक्षे से अभिप्राय है अन्न, जल, फल, मूल आदि का अभाव न हो। और निरुपद्रव्य से अभिप्राय है कि उस स्थान विशेष के समाज में नियम और व्यवस्था हो। तात्पर्य यह है कि योग में सफलता के लिए साधकों में मानसिक शांति बनी रहे, इसलिए उपयुक्त विघ्न रहित स्थान में ही अभ्यास करना चाहिए। आगे कहते हैं कि उस कुटी का द्वार छोटा हो, उसमें कोई छिद्र अथवा बिल ना हो, जहां पर चूहे, सर्प आदि रहते हों। वहां की भूमि ऊंची नीची ना हो और अधिक विस्तृत भी ना हो। गोबर के मोटे परत से अच्छी प्रकार लिपा हुआ हो, स्वच्छ हो, कीड़ों आदि से रहित हो तथा बाहर में मंडप, वेदी तथा अच्छा कुआं हो और साथ ही वह चारों ओर से दीवार से घिरा हो। सिद्ध हठ योगियों द्वारा योग मठ के ये लक्षण बताए गए हैं। यद्यपि योग का अभ्यास ऐसे लोगों के लिए निषिद्ध नहीं है जो उपयुक्त आदर्श स्थान पर नहीं रह सकते, किंतु योगियों का अनुभव है कि इस प्रकार के स्थान में रहने से योग में सफलता प्राप्त करना सुगम हो जाता है। इस प्रकार की कुटी में रहकर साधक को सभी प्रकार के विषयों के चिंतन से मुक्त होकर सर्वदा गुरु के बताए हुए मार्ग के अनुसार एकमात्र योग का ही अभ्यास करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में बताते हैं कि अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम आग्रह, जनसंग, लौलच, षडभ योग विनश्यति। अर्थात अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्योगो विनश्यति। यह बाधक तत्व हैं जो कि योग मार्ग में प्रगति के लिए बाधा बन जाते हैं। अधिक भोजन, अधिक श्रम, अधिक बोलना, नियम पालन में आग्रह, अधिक लोक संपर्क तथा मन की चंचलता, ये 6 योग को नष्ट करने वाले तत्व हैं, अर्थात योग मार्ग में प्रगति के लिए बाधक हैं। अब हम देखते हैं साधक तत्व। उत्साहात, साहसात, धैर्यात, तत्वज्ञानाच्च निश्चयात, जनसंग परित्यागात षड्भिर्योगः प्रसिद्ध्यति। अर्थात उत्साह, साहस, धैर्य, यथार्थ ज्ञान, संकल्प तथा लोक संग का परित्याग, इन 6 से योग की सिद्धि होती है, अर्थात ये योग के साधक तत्व हैं। आगे बताते हैं, आसन चूंकि हठ योग का पहला अंग है और सर्वप्रथम उसी का ही निरूपण किया गया है। आसन मानसिक तथा शारीरिक स्थिरता, आरोग्य तथा शरीर में हल्कापन का अनुभव लाता है। स्वात्माराम ने हठ योग के 4 अंगों का उल्लेख किया है, जिसे आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान नाम से बताया है। संभवतः नादानुसंधान एवं समाधि में वे भेद नहीं मानते। गोरक्षनाथ तथा अमृतानु 2 उपनिषद में योग के 6 अंग बतलाए गए हैं, यद्यपि वे अलग अलग हैं। घेरन संहिता में योग के 7 अंग बतलाए गए हैं। पतंजलि ने योग के 8 अंग बतलाए हैं। जो भी हो, परंतु अष्टांग योग ही सबसे अधिक प्रचलित है।